डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एमडी कैट की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, लिक्विड्स टॉपिक है और लिक्विड में हम पढ़ रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आज हमने देखनी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ क्या होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्सेस, और फिर इनका कंपैरिजन भी करवाएंगे जो हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनके साथ। तो देखें, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो सबसे वीक फोर्स होती है दैट इज लंदन डिस्पर्सिव फोर्स, जिसको वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। इनकी स्ट्रेंथ 0 से ज्यादा होती है और ऑलमोस्ट ये 4 के करीब होती है, यानी 0 to 4 यहाँ तक इनकी। 0 नहीं कह सकते, 0 तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है 0 वो आइडियल गैसेस में होती हैं, तो हम 0 से ज्यादा यानी 0.5 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे वीक फोर्सेस हैं क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, इनमें पोल्स इंड्यूस होते हैं। उसके बाद जो स्ट्रेंथ आती है वो डायपोल डायपोल फोर्सेस की है, चूंकि डायपोल डायपोल फोर्सेस में पोल्स होते हैं, जैसे HCl में पोल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, तो जिसकी वजह से चूंकि ये परमानेंट पोल होते हैं तो इसलिए इनकी स्ट्रेंथ जो ये टेम्परेरी पोल्स होते हैं लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस में, उससे इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और ये 2 से ऑलमोस्ट स्टार्ट होके 15 तक जाती है किलो जूल पर मोल में, 2 to 15 किलो जूल पर मोल। डायपोल डायपोल से ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी परमानेंट डायपोल होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है डायपोल डायपोल फोर्सेस से, ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट 15 से स्टार्ट होती है और 15 से स्टार्ट होकर ये 40 to 50 तक चली जाती है। आयन डाइपोल फोर्सेस में चूंकि एक हमारे पास स्पीशी ऐसी होती है जिस पर कंप्लीट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें पार्शियल चार्जेस होते हैं जितने भी डेंस हो जाएं, लेकिन ये कंप्लीट आयन पे कंप्लीट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज्यादा होती है और ये ऑलमोस्ट 12 से स्टार्ट करके ये तकरीबन कोई 90 तक चली जाती है किलो जूल पर मोल में, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बाद स्टार्ट हो जाती हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि इनसे बहुत स्ट्रांग होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। जैसा कि आप कोवलेंट बॉन्ड को देख सकते हैं, 100+ से स्टार्ट होकर तकरीबन 900 तक चले जाती है किलो जूल पर मोल में, इतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है। चूंकि ये जो फोर्सेस होती हैं ये वीक होती हैं, इनको हम डॉटर लाइन से लिखते हैं। ये वाली फोर्सेस जो होती हैं ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स होती हैं। ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये विद इन मॉलिक्यूल या बिटवीन एटम्स होती हैं, यानी जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के दरमियान है। ये जो फोर्स विद इन बिटवीन द एटम्स होती है, विद इन मॉलिक्यूल होती है, ये ज्यादा स्ट्रांग होती है। और सबसे स्ट्रांग होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिनकी बॉन्ड एनर्जी 1000 किलो जूल पर मोल से भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों तरफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। जो आयन डाइपोल फोर्सेस होती हैं उसमें एक आयन होता है, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल होता है जिस पर पार्शियल चार्ज होता है, जैसे सोडियम आयन और वाटर के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो एक कंप्लीट चार्ज है, दूसरा पार्शियल है, जिसकी वजह से वो वीक है और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जबकि ये जो है ये दोनों आयन्स हैं, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो ये है डियर स्टूडेंट्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी यानी उनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड और बॉन्डिंग में क्या फर्क होता है। थैंक यू वेरी मच।